मंजीत जी आप बताइए जरा। मंजीत जी क्या पूछना? हाँ, मंजीत क्या पूछना चाहें? हाँ, क्या ऐसा हनुमान कभी देखा है आपने जो खुद को राम का भक्त बता रहा हो और अपने ही घर में आग लगाने पर लगा हुआ हो? देखिए, वो तो सीटों की संख्या की ही बात नहीं कर रहे हैं, वो तो समय समय पे मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने की बात कर रहे हैं। उनके जो सांसद हैं जमुई से और उनके बहनोई भी है चिराग पासवान जी के, मुझे लगता है कि वो जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान खुद बोल रहे हैं, क्योंकि घर में जो बात होती होगी और जो कहा जाता होगा वही मीडिया में आकर के करते होंगे। तो सवाल ये है कि 20 साल के बाद भी सत्ताधारी दल और सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगियों को बिहार की चिंता, बिहार के मुद्दों की चिंता कम है और अपने सीटों की संख्या, मंत्री पद की संख्या, विधायक बढ़ाने की संख्या, केंद्र में कैसे बने रहे, बिहार में कैसे बने। आज तो बिहार कांग्रेस ने 20 साल विनाश काल, पूरी लंबी फहरिस्त जो है हम लोगों ने पूरा पोस्टमार्टम रखा है, उसका जवाब देना चाहिए था सरकार को। लेकिन सरकारी जो दल है वो अपने सिर्फ टॉवल में लगे हुए हैं, अपने जो है कितने संख्या होगी सीट की और कहाँ कौन मंत्री और मुख्यमंत्री। अभी तक तो ठीक से चिराग पासवान जी ने ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री को उम्मीदवार नीतीश कुमार जी है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और अगले मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी होंगे। तो भाजपा के भीतर भी, जनता दल यू के भीतर भी और चिराग पासवान जी के पार्टी जो है बीजेपीआर है उसके भीतर भी तमाम जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक की जो संख्या है उस सब पर सिर्फ टॉवल है। हाँ मंजीत जी बोलिए। कौन से विकास की बात कर रही हैं ये हमारी जदयू की प्रवक्ता? जो अभी मीठापुर में पुल गिर गया उसका या उस विकास की बात कर रहे हैं? अच्छा मंजीत जी बात कर रहे हैं। मंजीत जी एक मिनट मंजीत जी मैं अभी इस मुद्दे पर आ रहा हूं कि अभी संजीव जी ने भी कहा या सबने कहा कि चिराग पासवान बिहार के विकास को लेकर गंभीर हैं, इसीलिए वो बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान वाकई बिहार को लेकर गंभीर हैं, इसलिए वो सीटों पर बार्गेनिंग कर रहे हैं, या अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए, पार्टी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, अगर चिराग पासवान और अगर एनडीए के सहयोगी गठबंधन के लोग विकास के लिए, समाज के लिए, देश के लिए चिंता कर रहे होते तो इस बात की चर्चा कर रहे होते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक वकील जो है जूता तानता है, उसके ऊपर नहीं, मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। चीफ रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रायबरेली में एक दलित युवक को कुचल दिया जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चिराग पासवान दलितों के नेता है और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बात एक एक करके बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबसे बड़े नेता और प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जाता है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार में है और यहाँ एक बयान यहाँ पे नहीं आया है। रोज सम्राट। ठीक है मंजीत जी, छोटा रिएक्शन। देखिए, चिराग पासवान जी के पिताजी जिस घर में अंधेरा है उस घर में दिया जलाने की बात करते थे, लेकिन तब से लेकर के आज तक अगर लोक जनशक्ति पार्टी आर का अगर कोई इतिहास रहा है तो सत्ता में बने रहने का इतिहास रहा है। जनता से, जनता के हित से, और खास तौर से जब वो दलितों के नेता कहते हैं बिहार में जब जातीय आधारित गणना हुआ 84% SC ST OBC के लोगों को 65% आरक्षण जारी करने की बात हुई थी, उसको केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। और नीतीश कुमार जी इस पर चुप्पी साधे हुए। कुल मिलाकर के सारे जो सहयोगी हैं वो संजीव जी बनाकर के सत्ता में आना चाहते हैं।